सन 1970 के आसपास का समय हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अलग था। उस दौर की बहुत सी फिल्में ऐसी थीं जिनमें प्यार था, परिवार था, रिश्तों की गर्माहट थी और साथ ही इंसान की सोच, उसके अहंकार और उसकी भावनाओं को भी बड़ी सादगी से दिखाया जाता था। उसी समय आई फिल्म अभिनेत्री भी ऐसी ही कहानी लेकर आती है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें हर कुछ देर बाद बड़ा मोड़ आ जाए या हर पल किसी रहस्य का पर्दा उठता रहे। ये एक ऐसे पति और पत्नी की कहानी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की सोच, उम्मीदें और जिंदगी को देखने का तरीका अलग होने की वजह से उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आने लगती है। यही बात इस फिल्म को खास भी बनाती है, क्योंकि इसमें लड़ाई किसी खलनायक से नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी सोच से है। फिल्म की शुरुआत बहुत ही हल्के और सुकून भरे अंदाज में होती है। माहौल ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही हो। कहीं भी जल्दीबाजी नहीं दिखाई देती। कैमरा आराम से अपने किरदारों को हमारे सामने लाता है ताकि हम उन्हें समझ सकें। आज की कई फिल्मों में शुरू के कुछ मिनटों में ही इतना शोर और भागदौड़ दिखाई जाती है कि दर्शक को कहानी समझने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर दृश्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कहानी का मुख्य किरदार शेखर है। वह पढ़ा लिखा, समझदार और अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित इंसान है। उसका सपना सिर्फ अपना नाम बनाना नहीं है, वह अपने काम को पूजा की तरह मानता है। उसका ज्यादातर समय अपने काम में बीता है। पहली नजर में वह बहुत अच्छा इंसान दिखाई देता है। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता और अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि हर अच्छे इंसान के अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। शेखर की सबसे बड़ी कमी है कि वह अपने काम को इतना महत्व देता है कि कभी कभी उसके सामने रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है। दूसरी तरफ अंजना है। वह नाच और गाने की दुनिया में पहले से ही अपनी पहचान बना चुकी है। उसने अपने दम पर नाम कमाया है। उसके जीवन में संघर्ष भी रहा है, क्योंकि बचपन में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। उसने अकेले ही अपनी दुनिया बनाई। वह किसी पर बोझ बनकर नहीं जीती, मेहनत करती है और अपने हुनर से लोगों का दिल जीती है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी बहुत साधारण और अपना खाने वाली लड़की दिखाई देती है। जब शेर और अंजना की पहली मुलाकात होती है तो किसी बनावटी फिल्मी अंदाज में नहीं होती। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच अपनापन बनने लगता है। यही बात इस फिल्म को दूसरे रंग की प्रेम कहानियों से अलग बनाती है। यहाँ प्यार अचानक आसमान से नहीं गिरता। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, महसूस करते हैं और फिर उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। इन दोनों के बीच की बातचीत बहुत स्वाभाविक लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई लिखी हुई बातें बोल रहा है। दोनों की मुस्कान, उनकी झिझक और धीरे धीरे बढ़ता विश्वास दर्शक को भी उनके साथ जोड़ देता है। यही वजह है कि जब उनका रिश्ता आगे बढ़ता है तो दर्शक भी मन ही मन चाहता है कि दोनों हमेशा खुश रहें। शेखर की माँ का किरदार भी कहानी में बहुत अहम है। सिंहन जो हर बात में बहू की गलती निकालती रहे और बेटे की खुशी में अपनी खुशी दिखती हैं। जब उन्हें अंजना के बारे में पता चलता है तो उसे खुले दिल से अपनाती हैं। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि अंजना मंच पर नाचती और गाती रही है। उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि लड़की का दिल साफ है। उस समय के हिसाब से आज काफी आगे की कही जा सकती है। इसी वजह से उनका किरदार बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। शादी के बाद कहानी का रंग थोड़ा बदलने लगता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। घर दृश्य देखकर लगता है कि जैसे अब इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन असली कहानी से शुरू होती धीरे धीरे शेखर अपने काम में पहले से भी ज्यादा व्यस्त होने लगता। उसका ज्यादातर समय घर से बाहर बीतने लगता है, देर से लौटता है। कभी कभी इतनात का होता है कि पत्नी टीका से बात भी नहीं कर पाता। उसके मन में अंजना के लिए प्यारक मन ही हुआ है, लेकिन वह उसे जताना भूलने लगता है। यही फिल्म बहुत बड़ी बात कहती है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया। रिश्ते इसलिए कमजोर होने लगते हैं क्योंकि लोग अपने प्यार को समय देना छोड़ देते हैं। सामने वाला ये सोचने लगता है कि शायद अब उसकी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। यही बात अंजना के साथ भी होती है। अंजना पूरे दिन घर में अकेली रहती है। पहले उसकी दुनिया में लोग थे, तालियां थीं, कार्यक्रम थे और काम था। अब अचानक उसकी दुनिया चार दीवारों के अंदर सिमट गई है। उसने ये सब अपनी खुशी से किया था क्योंकि वह अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी।
लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, जबकि शेखर की दुनिया पहले जैसी ही चल रही है। यहीं से दर्शक के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या शादी के बाद सिर्फ लड़की को ही अपना सपना छोड़ देना चाहिए? क्या पति का काम ही सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या पत्नी की पहचान की कोई कीमत नहीं होती? फिल्म इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन पूरी कहानी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अंजना का अकेलापन बहुत सादगी से दिखाया गया है। कहीं जोर जबरदस्ती वाला अभिनय नहीं है। वह चुप रहती है, सोचती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। दर्शक आसानी से उसकी तकलीफ महसूस कर सकता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये रोड सी लकड़ी दिखाती है, चुप रहकर दर्द महसूस करवाती है। कुछ समय बाद अंजना फिर से अपने पुराने काम की तरफ लौटने का फैसला करती है। उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है, वह सिर्फ अपने खालीपन को भरना चाहती है। उससे लगता है कि अगर वह फिर से गाना और नाचना शुरू कर देगी तो उसका मन भी लगा रहेगा और उसे अपनी पुरानी पहचान भी वापस मिल जाएगी। लेकिन यही फैसला शेखर को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि शादी के बाद पत्नी को घर पर रहना चाहिए। वह चाहता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके परिवार का हिस्सा बनकर रहे। उसके मन में शायद प्यार है, लेकिन उसकी सोच पुरानी है। वह ये नहीं समझ पाता कि जिस हुनर की वजह से उसे अंजना से प्यार हुआ था, उसी हुनर को वह अब क्यों रोकना चाहता है। यही फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा शुरू होता है। पति पत्नी के बीच होने वाली बहसें किसी बड़े नाटक जैसी नहीं लगती। दोनों अपनी अपनी जगह सही भी लगते हैं और गलत भी। शेखर को लगता है कि परिवार पहले है। अंजना को लगता है कि इंसान अपनी पहचान खोकर कभी खुश नहीं रह सकता। दर्शक किसी एक का पूरी तरह साथ नहीं दे पाता, क्योंकि दोनों की बातों में कुछ न कुछ सच दिखाई देता है। इसी वजह से यह कहानी आज भी पुरानी नहीं लगती। आज भी बहुत से घरों में ऐसे ही सवाल उठते हैं। काम और परिवार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? पति और पत्नी दोनों के सपनों की बराबर कीमत होनी चाहिए या नहीं? अगर कोई अपने करियर को जारी रखना चाहता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे परिवार की परवाह नहीं? फिल्म इन बातों को बिना भाषण दिए बहुत सहज तरीके से सामने रखती है। फिल्म की एक और बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसी किरदार को पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं बनाया गया। शेखर गलतियां करता है, लेकिन वह बुरा इंसान नहीं है। अंजना अपनी बात पर अड़ी रहती है, लेकिन वहां भी जिद्दी नहीं लगती। दोनों अपने अपने दर्द के साथ जी रहे हैं। यही बात कहानी को ज्यादा सच्चा बनाती है। संगीत की बात करें तो उस समय के हिसाब से फिल्म के गीत कहानी का हिस्सा बनकर आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कहानी रुक गई और सिर्फ गाना शुरू हो गया। जहां गीत आते हैं वहां वे किरदारों की भावनाओं को और गहरा कर देते हैं। खास बात यह है कि गीत सुनने के बाद भी कहानी का असर बना रहता है। उस दौर की यही सबसे बड़ी खूबी थी, गीत कहानी से अलग नहीं होते थे। अभिनय की बात करें तो दोनों मुख्य कलाकार अपने किरदारों में पूरी तरह ढलते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे के भाव, उनकी आंखों की भाषा और छोटे छोटे हाव भाव बहुत कुछ कह देते हैं। कई जगह बिना ज्यादा संवाद बोले भी दर्शक समझ जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। यही अच्छे अभिनय की पहचान होती है। फिल्म की गति आज के हिसाब से कुछ लोगों को धीमी लग सकती है। अगर कोई सिर्फ तेज घटनाएं और हर कुछ मिनट में नया मोड़ देखने का आदी है तो उसे शुरुआत थोड़ी शांत लग सकती है। लेकिन जो दर्शक रिश्तों की गहराई समझना चाहता है, उसके लिए यही धीमापन इस फिल्म की खूबसूरती बन जाता है, क्योंकि हर भावना को समय दिया गया है और हर बदलाव धीरे धीरे सामने आता है। यहीं तक आते आते कहानी दर्शक को पूरी तरह अपने साथ जोड़ लेती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह हो जाता है कि क्या दोनों अपने बीच बढ़ती दूरी को समझ पाएंगे, क्या प्यार फिर से पहले जैसा लौट सकेगा, या फिर उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही उत्सुकता आगे की कहानी को और भी असरदार बना देती है। यह पाठ बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में पुनर्लिखा गया है ताकि रिकॉर्डिंग के लिए सीधे उपयोग किया जा सके। शेखर और अंजना के बीच जो दूरी धीरे धीरे बढ़ती है वह किसी एक दिन अचानक पैदा नहीं होती। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अक्सर रिश्ते एक ही पल में नहीं टूटते। पहले बातचीत कम होती है, फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश कम होने लगती है, उसके बाद छोटी छोटी बातें दिल में जमा होने लगती हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे कोई देख नहीं पाता।
इस फिल्म ने इसी बात को बहुत सहज तरीके से दिखाया है। अंजना जब फिर से अपने पुराने काम की तरफ लौटती है वियर्ड थे, तब उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन का खोया हुआ हिस्सा फिर से पा लिया हो। मंच पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। लोगों की तालियां सुनकर उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत और उसका हुनर अभी भी जिंदा है। यह कोई लालच नहीं है, यह एक कलाकार का अपने काम से जुड़ाव है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी किसी कला को दी हो, वो उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शेखर के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह हर दिन अपने काम में डूबा रहता है। उसे लगता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह परिवार के भविष्य के लिए कर रहा है। उसकी नजर में मेहनत करना ही सबसे बड़ा प्यार है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी पत्नी को आखिर शिकायत किस बात की है। उसे लगता है कि उसने कभी अंजना से प्यार का मन ही ज्यादा हो गया है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि प्यार सिर्फ मन में रखने से नहीं चलता। सामने वाले को उसका एहसास भी होना चाहिए। यही फिल्म एक बहुत गहरी बात कहती है। अगर किसी रिश्ते में दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हों, तब भी रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि सिर्फ सही होना काफी नहीं होता। एक दूसरे को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। शेखर को यह अच्छा नहीं लगता कि उसकी पत्नी फिर से लोगों के सामने गाए और नाचे। उसके मन में समाज की सोच भी कहीं न कहीं बैठी हुई है। उससे डर है कि लोग है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके घर की पहचान बने। लेकिन अंजना को लगता है कि शादी का मतलब अपनी पहचान मिटा देना नहीं होता। वह घर भी संभाल सकती है और अपना काम भी कर सकती है। आज के समय में यह बात सुनना सामान्य लगता, लेकिन जब यह कहानी बनाई गई थी तब समाज की सोच काफी अलग थी। इसलिए उस समय इस तरह का विषय उठाना अपने आप में बड़ी बात थी। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। दोनों के बीच बातचीत अब पहले जैसी नहीं रहती। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती थी, अब वही बातें बहस में बदलने लगती है। पहले जहां दोनों एक दूसरे का इंतजार करते थे, अब दोनों अपने अपने काम में खोए रहते हैं। घर वही है, कमरे वही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। यही बदलाव इस फिल्म ने बिना ज्यादा शोर किए बहुत असरदार तरीके से दिखाया है। कई बार अंजना कोशिश करती है कि शेखर उसका समझे। वह उसे समझाना चाहती है कि उसका काम उसके लिए सिर्फ कमाई का साधन नहीं है, वह उसकी पहचान है। लेकिन शेखर हर बार यही सोचता है कि अगर पत्नी घर से बाहर जाएगी तो परिवार पर असर पड़ेगा। दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। यही दर्शक के मन में शेखर के लिए थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि वह इतना पढ़ा लिखा और समझदार होने के बाद भी अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही दर्शक सोचता है कि शायद वह भी अपने समय और अपनी परवरिश की वजह से ऐसा सोच रहा है। यही कारण है कि फिल्म किसी एक किरदार को पूरी तरह दोषी नहीं बनाती। फिल्म में कई ऐसे दृश्य आते हैं जहां दोनों एक ही घर में होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके बीच बहुत लंबी दूरी हो। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कोई शुरुआत नहीं करता। यह चुप्पी ही सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी रिश्तों को तोड़ती है। फिल्म ने इस खामोशी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इसी दौरान शेखर की मां का किरदार फिर से कहानी में मजबूती से सामने आता है। वह उम्र और अनुभव की वजह से दोनों की परेशानी समझ जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि उनके बेटे और बहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चला, लेकिन फिर पक्ष नहीं लेती। वह सिर्फ इतना चाहती है कि दोनों फिर से पहले की साथ रहें। उनका व्यवहार बहुत संतुलित है। वह बहू को वो बेटे की तरह अपनाती है और बेटे को भी समझाने की कोशिश करती है। आज की कई फिल्मों में परिवार के बड़े लोगों को या तो बहुत कठोर दिखाया जाता है या बिल्कुल बेबस, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मां का किरदार बहुत समझदारी से लिखा गया है। वह किसी पर अपनी बात थोपती नहीं है, बल्कि दोनों को अपने रिश्ते की अहमियत समझाने की कोशिश करती है। इस बीच अंजना का काम फिर से चल पड़ता है। लोग उसे पहले की तरह पसंद करने लगते हैं। उसके कार्यक्रम सफल होने लगते हैं। बाहर की दुनिया में उसे सम्मान मिलता है, लेकिन घर लौटते ही वही तनाव उसका इंतजार कर रहा होता है। ये विरोधाभास कहानी को और गहरा बना देता है। बाहर तालियां हैं और अंदर सन्नाटा। शेखर भी अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहा है। उसकी मेहनत रंग ला रही है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा कि सफलता का क्या फायदा अगर घर में सुकून ही न बचे। इंसान अक्सर बाहर की जीत में इतना खो जाता है कि घर की हार उसे देर से दिखाई देती है। फिल्म की यही सबसे बड़ी ताकत है कि यह किसी को भाषण नहीं देती, यह सिर्फ हालात दिखाती है, फैसला दर्शक पर छोड़ देती है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि साथ रहना मुश्किल लगने लगता है।
कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन रोज रोज की छोटी छोटी नाराजगी इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि दोनों अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। यह फैसला लेते समय दोनों के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द दिखाई देता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। यही फिल्म का भावनात्मक असर सबसे ज्यादा महसूस होता है। दर्शक चाहता है कि कोई एक कदम आगे बढ़े और सब ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अलग रहने के बाद दोनों की जिंदगी फिर से बदल आई। अंजना अपने काम में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसके मन का खालीपन खत्म नहीं होता। मंच पर मुस्कुराने वाली वही लड़की जब अकेली होती है तो उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है। उसे समझ आने लगता है कि सिर्फ काम से जीवन पूरा नहीं होता। उधर शेखर भी अपने काम में लगा रहता है। पहले उसे लगता था कि पत्नी के बिना उसका ध्यान और अच्छी तरह काम में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि घर की खामोशी पहले से ही ज्यादा भारी है। पहले जब वह देर से लौटता था तो कोई उसका इंतजार करता था। अब दरवाजा तो खुल जाता, लेकिन घर उसे अपना नहीं लगता। यही वह पल है जहां फिल्म दोनों किरदारों को बराबर की तकलीफ देती है। अगर सिर्फ अंजना दुखी होती या सिर्फ शेखर परेशान होता तो कहानी का संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन यहाँ दोनों अपनी अपनी गलती को धीरे धीरे समझने लगते हैं। फिल्म यह भी बताती है कि अहंकार किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोनों चाहे तो पहले ही दिन गट खुलकर बात कर सकते, लेकिन दोनों अपने अपने दुख में इतने उलझ गए कि किसी ने पहले हाथ नहीं बढ़ाया। यही गलती बहुत से असली रिश्तों में भी होती है। इस पूरी कहानी में कहीं भी कोई बेकार का खलनायक नहीं है, न कोई साजिश, न कोई झूठा आरोप, न कोई बड़ी चाल। यहाँ सबसे बड़ा विरोधी इंसान का अपना अहंकार और उसकी अधूरी समझ है। शायद यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी यह कहानी आज की लगती है। फिल्म की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया। कई जगह निर्देशक चाहता तो जोरदार रोना धोना दिखा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने साधारण इंसानों की दुख को पेश किया। यही सादगी दर्शक के दिल तक पहुंचती है। अगर इस हिस्से की कमियों की बात करें तो कुछ जगह कहानी थोड़ी लंबी महसूस होती है, कुछ दृश्य थोड़े छोटे होते तो गति और बेहतर हो सकती थी। आज के दर्शकों को शायद कुछ बातचीत ज्यादा खिंची हुई लगे, लेकिन यह भी सच है कि उस समय फिल्मों का चलने का तरीका अलग था, इसलिए उस दौर को ध्यान में रखकर देखें तो यह कमी बहुत बड़ी नहीं लगती। एक और बात यह है कि शेखर के मन में जो बदलाव धीरे धीरे आता है, अगर उसके अंदर चल रही उधेड़-बुन को थोड़ा और विस्तार से दिखाया था तो दर्शक उससे और ज्यादा जुड़ सकता था। कई बार लगता है कि वह अपनी भावनाएं मन में ही दबाए रहता है और फिल्म उन्हें पूरी तरह सामने नहीं लाती, फिर भी उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। दूसरी तरफ अंजना का किरदार लगातार मजबूत बना रहता है। वह कहीं भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ती, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि वह अपने पति से नफरत करने लगती है। उसके मन में प्यार हमेशा रहता है, बस वह चाहती है कि उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाए जैसी वह है। यहीं से कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। असली सवाल यह है कि क्या प्यार अपने अहंकार से बड़ा साबित होगा या फिर दोनों सारी उम्र अपने फैसले पर पछताते रह जाएंगे। यह भाग भी बिना किसी बदलाव की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों अलग अलग रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता है वह पूरी तरह खत्म नहीं होता। कई बार इंसान किसी से दूर चला जाता है, लेकिन उसका दिल वहीं अटका रहता है। यही हाल शेखर और अंजना का भी होता है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर छोटी बात उन्हें एक दूसरे की याद दिलाती रहती है। यह एहसास फिल्म ने बहुत शांत तरीके से दिखाया है। कहीं भी जबरदस्ती आंसू निकालने की कोशिश नहीं की गई, बस हालात ऐसे बनाए गए कि दर्शक खुद महसूस करने लगता है कि दोनों अंदर से कितने अकेले हो चुके हैं। अंजना अपने काम में पहले की तरह पूरी मेहनत करती है। मंच पर जब वह लोगों के सामने आती है तो हर कोई उसकी तारीफ करता है। उसकी कला पहले जैसी चमकरी होती है। देखने वालों को लगता है कि वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन सच इससे बिल्कुल जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है और वह अकेली होती है, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसे महसूस होता है कि तालियां कुछ पल का सुकून दे सकती हैं साथ, लेकिन अपने इंसानी कमी पूरी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ शेखर भी अपने काम में डूबा रहता है। उसके साथी उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं, उसे सम्मान मिलता है। उसका समय पहले की तरह प्रयोगशाला में बीतता है, लेकिन अब उसके काम में भी पहले जैसी तसल्ली नहीं रहती। पहले जब कोई नई सफलता मिलती थी तो सबसे पहले वह उसे अंजना के साथ बांटना चाहता था। अब खुशी आती भी है तो किसी से कहने काम नहीं करता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी सिर्फ काम से नहीं चलती। यही फिल्म बहुत गहरी बात कहती है। अगर घर में अपनापन हो तो बाहर की सबसे बड़ी कामयाबी भी अधूरी लगने लगती है। पैसा, सम्मान और पहचान अपनी जगह ठीक है,
लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अपने लोगों की होती है। शेखर कई बार अंजना की पुरानी बातें याद करता है। उसे याद आता है कि कैसे वह छोटी छोटी बातों पर हंस देती थी, कैसे उसके आने का इंतजार करती थी, कैसे घर में हर समय एक अलग ही रौनक रहती थी। अब वही घर शांत है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत बड़ा गायब है। यही खालीपन उसे अंदर ही अंदर बदलने लगता है। उधर अंजना भी अपने पुराने दिनों को याद करती है। उसे याद आता है कि उसने अपनी खुशी से अपना काम छोड़ा था। उसने किसी दबाव में शादी नहीं की। उसने सोचा था कि दोनों मिलकर नई दुनिया बसाएंगे। उसे कभी इस बात का दुख नहीं था कि उसने अपने जीवन की दिशा बदली। दुख सिर्फ इस बात का था कि उसके इस त्याग को कोई समझ नहीं पाया। फिल्म का ही हिस्सा सबसे ज्यादा भावनात्मक अलगता है, क्योंकि अब दर्शक साफ देख सकता है कि दोनों के बीच प्यार अभी भी बाकी है। कमी सिर्फ समझ की थी। अगर दोनों थोड़ी देर बैठकर दिल की बात कर लेते तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। यही कहानी में शेर की माँ फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ इंसान की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसका परिवार साथ रहे। उन्हें अपने बेटे और बहू दोनों की चिंता होती है। वह समझ जाती हैं कि दोनों अपने अपने दुख में जी रहे हैं, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं है। जब वह शेखर के पास आती हैं तो घर का माहौल देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। घर साफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन घर में वह अपनापन नहीं है जो पहले हुआ करता था। माँ की नजर बहुत गहरी होती है। कई बार वह बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। फिल्म ने इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। शेखर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि उन्हें यह महसूस न हो कि उसके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, लेकिन माँ से कुछ छिपाना आसान नहीं होता। उनके सवाल सीधे नहीं होते, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। इधर अंजना को भी पता चलता है कि माँ आई है। उसके मन में उनके लिए हमेशा सम्मान रहा है। वह कभी उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती। उसे यह एहसास होता है कि अगर माँ को उनके अलग रहने की सच्चाई पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। यही कहानी नया मोड़ लेती है। दोनों फैसला करते हैं कि माँ के सामने भी तेरा साथ रहेंगे। बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि सब कुछ ठीक है। पहली नजर में यह फैसला सिर्फ एक दिखावा लगता, लेकिन यही दिखावा धीरे धीरे उन्हें अपनी पुरानी यादों के करीब ले आता है। जब दोनों फिर से एक ही घर में रहने लगते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, तो शुरुआत में उनके बीच अजीब सी झिझक होती है। दोनों एक दूसरे से सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। माँ के सामने मुस्कुराते साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते हैं कि उनके बीच अभी भी अनकही धीरे धीरे वही पुरानी आदतें लौटने लगती हैं। अंजना बिना कहे शेखर की पसंद का ध्यान रखने लगती है। शेखर भी उसकी छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देने लगता है। दोनों को खुद महसूस होने लगता है कि वे चाहे जितना दूर चले, एक दूसरे की परवाह करना नहीं छोड़ पाए। फिल्म का यह हिस्सा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा भाषण नहीं दिया जाता, कोई अचानक बदल नहीं जाता। बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली जिंदगी में आता है। एक दिन दोनों को एहसास होता है कि वे माँ के सामने जो अपनापन दिखा रहे थे वह अब अभिनय नहीं रहा, वह सचमुच वापस लौटने लगा है। यही इस कहानी की सबसे सुंदर बात है। कई बार रिश्ते को बचाने के लिए बस थोड़ा सा समय और थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। शेखर अब पहली बार सच में अंजना की बात समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी उसकी कला को समझने की कोशिश ही नहीं की। जिस लड़की से उसे प्यार हुआ था वही उसकी पहचान थी। अगर उसी पहचान को खत्म कर दिया जाए तो वह खुश कैसे रह सकती है। उधर अंजना भी शेखर की मेहनत और उसके सपनों को नए नजरिए से देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि शेखर ने उसे जानबूझकर दुख नहीं दिया था। वह अपने काम में इतना डूब गया था कि रिश्ते की तरफ उसका ध्यान कम हो गया। उसकी गलती थी, लेकिन उसके इरादे गलत नहीं थे। यही समझ इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश बनकर सामने आती है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की जगह खड़े होकर सोचना बंद कर देते हैं। फिल्म का अंत किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं आता। यहाँ न कोई खलनायक हारता है, न कोई अदालत लगती है, न कोई लंबा भाषण होता है। बस दो इंसान अपने भीतर झांकते हैं और समझ जाते हैं कि वे जिन बातों को सबसे बड़ा मुद्दा समझ रहे थे वे उतनी बड़ी थी ही नहीं। सबसे बड़ी चीज उनका रिश्ता था, जिसे वे खुद अपनी जिद से कमजोर कर रहे थे। यही वजह है कि जब दोनों फिर से दिल से एक होने का फैसला करते हैं तो दर्शक को भी राहत महसूस होती है। ये खुशी किसी बनावटी दृश्य से नहीं आती। ये खुशी इसलिए आती है क्योंकि पूरी कहानी के दौरान दर्शक भी उनके साथ इस सफर से गुजर चुका होता है। अगर पूरी फिल्म की सबसे बड़ी खूबी की बात की जाए तो वह इसकी सादगी है।
कहानी बहुत सीधी है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। इसमें अनावश्यक मोड़ नहीं है। हर घटना का कोई ना कोई मतलब है। हर किरदार का अपना महत्व है। किसी को सिर्फ कहानी बढ़ाने के लिए नहीं रखा गया। दूसरी बड़ी खूबी अभिनय है। मुख्य कलाकारों ने अपने किरदारों को इतना सहज बना दिया है कि एक जगह लगता ही नहीं कि वे अभिनय कर रहे हैं। उनकी आंखें, चेहरे के भाव और चुप्पी भी संवाद की तरह काम करती है। खासकर पति पत्नी के बीच की भावनात्मक दूरी को जिस संयम से निभाया गया है वह लंबे समय तक याद रहती है। संगीत भी फिल्म की आत्मा का हिस्सा बनकर सामने आता है। गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वे कहानी की भावनाओं को और मजबूत करते हैं। कई बार बिना कुछ कहे वही काम गीत कर देते हैं जो लंबे संवाद भी नहीं कर पाते। फिल्म की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी महिला को कमजोर या किसी पुरुष को पूरी तरह कठोर नहीं दिखाया गया। दोनों इंसान हैं, दोनों से गलतियां होती हैं और दोनों सीखते भी हैं। यही संतुलन इसे दूसरे पारिवारिक कथानकों से अलग बनाता है। हाँ, कुछ कमियां भी हैं। आज के समय के हिसाब से इसकी चाल कई जगह धीमी महसूस हो सकती है। कुछ दृश्य थोड़े छोटे किए जा सकते थे। कुछ बातचीत को और संक्षिप्त रखा जाता तो असर और बढ़ सकता था। कुछ सहायक पात्रों को थोड़ा और समय मिलता तो कहानी और समृद्ध हो सकती थी। इसके अलावा कहानी का समाधान थोड़ा जल्दी आता हुआ महसूस होता है। अगर दोनों के भीतर होने वाले बदलाव को कुछ और दृश्यों के जरिए धीरे धीरे दिखाया जाता तो अंत और भी ज्यादा प्रभावशाली बन सकता था। फिर भी यह कमी इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी फिल्म का असर कम कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फिल्म आज भी इसलिए देखी जा सकती है क्योंकि इसकी कहानी समय से बंधी नहीं है। आज भी बहुत से घरों में यही समस्या दिखाई देती है। काम और परिवार के बीच संतुलन, पति पत्नी का एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना, बातचीत की कमी और अहंकार की वजह से बढ़ती दूरियां आज भी उतनी ही सच हैं जितनी उस समय थी। यही कारण है कि अभिनेत्री सिर्फ अपने दौर की एक पारिवारिक फिल्म बनकर नहीं रह जाती। ये एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें हर दौर का दर्शक अपने रिश्तों की झलक देख सकता है। इसे देखते समय कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर होता है कि अगर इंसान समय रहते अपने प्रिय लोगों की बात सुन ले, उनके मन को समझ ले और अपने अहंकार को थोड़ा सा छोटा कर ले तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। यह पाठ बिना किसी बदलाव के रिकॉर्डिंग के लिए उसी क्रम और भाषा में तैयार किया गया है। समय बीतने के साथ शेखर और अंजना दोनों के मन में जो बदलाव आता है वही इस कहानी की असली जान है। अगर अंत में दोनों बिना किसी वजह के अचानक एक हो जाते तो शायद यह कहानी इतनी असरदार नहीं लगती, लेकिन यहाँ उनके बदलने की वजह साफ दिखाई देती है। दोनों ने अकेलापन देखा है, दोनों ने अपनी अपनी जिद का परिणाम महसूस किया है और दोनों ने समझ लिया है कि सिर्फ अपने बारे में सोचने से कोई रिश्ता नहीं चलता। जब तक इंसान सामने वाले के मन की आवाज नहीं सुनेगा तब तक कोई भी प्यार अधूरा ही रहेगा। यही बात इस पूरी फिल्म को बहुत खास बना देती है। यहाँ प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना नहीं है। यहाँ प्यार का मतलब है एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है। अगर किसी इंसान से उसकी पहचान ही छीन ली जाए तो वह चाहे बाहर से कितना भी मुस्कुराए, अंदर से कभी खुश नहीं रह सकता। अंजना के साथ भी यही हुआ था। उसने शादी के बाद अपने मन से अपना काम छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपना काम नहीं छोड़ा बल्कि अपने व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा भी पीछे छोड़ दिया। यही खालीपन उसे बार बार बेचैन करता रहा। शेखर भी इस बात को देर से समझता है। पहले उसे लगता था कि वह जो कुछ कर रहा है वही सही है, लेकिन जब वह खुद अकेलेपन से गुजरता है तब उसे एहसास होता है कि इंसान सिर्फ अपनी सोच को सही मानकर नहीं जी सकता। कई बार सामने वाले की खुशी भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर पति खुश है और पत्नी दुखी है तो वह घर कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। उसी तरह अगर पत्नी खुश है और पति अंदर से टूट रहा है तब भी रिश्ते में सुकून नहीं आ सकता। खुशहाल जीवन तभी बनता है जब दोनों की खुशी बराबर मायने रखे। फिल्म का यही संदेश आज भी उतना ही ताजा लगता है। समय बदल गया है, लोगों के काम बदल गए हैं, जीवन का तरीका बदल गया है, लेकिन रिश्तों की जरूरत आज भी वही है। आज भी बहुत से पति अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें घर का एहसास ही नहीं रहता। दूसरी तरफ बहुत सी पत्नियां अपने सपनों को दबाकर सिर्फ परिवार के लिए जीती रहती हैं। कई बार बाद में वही दबे हुए सपने रिश्ते के बीच दूरी बन जाते हैं। ये फिल्म उसी दर्द को बहुत सहज तरीके से सामने रखती है।
एक और बात जो इस कहानी को मजबूत बनाती है वह यह है कि इसमें किसी भी किरदार को आदर्श नहीं बनाया गया। शेखर पढ़ा लिखा है लेकिन उसे गलती होती है। अंजना समझदार है लेकिन उसके मन में भी दर्द और नाराजगी जमा होती जाती है। माँ अनुभवी है लेकिन वह भी सिर्फ समझा सकती है, किसी का जीवन अपने हाथ से नहीं बदल सकती। यही बात इस कहानी को जमीन से जुड़ा हुआ बनाती है। फिल्म देखते समय कई बार ऐसा लगता है जैसे हम किसी और की कहानी नहीं देख रहे बल्कि अपने आसपास के किसी परिवार को देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि इतने वर्षों के बाद भी इस फिल्म का असर खत्म नहीं हुआ। इसकी कहानी में कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ उसी दौर तक सीमित हो। इंसान बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन दिल की भावनाएं नहीं बदलती। अगर अभिनय की बात को थोड़ा और ध्यान से देखें तो सबसे पहले शिर्के के किरदार की बात करनी होगी। उनके चेहरे पर गंभीरता शुरू से आखिर तक अपनी रहती है। बहुत कम बोलकर भी अपने मन की बात समझा देते हैं। जब वह खुश होते हैं तो उनकी मुस्कान सच्ची लगती है। जब परेशान होते तो आंखों की थकान साफ दिखाई देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने किरदार को कभी जरूरत से ज्यादा नाटकीय नहीं बनाया। यही वजह है कि उनका अभिनय आज भी सहज लगता है। अंजना का किरदार फिल्म की अगर यह किरदार मंजूर पड़ जाता तो पूरी कहानी अपना असर खो देती, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भी है, दर्द भी है, प्यार भी है और अपने सम्मान की भावना भी है। जब वह मंच पर होती है तो अलग दिखाई देती है और जब घर में अकेली होती है तो बिल्कुल अलग। यह बदलाव बहुत स्वाभाविक लगता है। एक कलाकार के भीतर चलने वाला संघर्ष बिना ज्यादा शब्दों के सामने आ जाता है। मां का किरदार भी लंबे समय तक याद रहता है। वह कहानी में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब भी आती है कहानी को नई दिशा देती है। उनके संवाद कम है लेकिन असरदार है। उनके चेहरे पर अपने हु के लिए चिंता हर समय दिखाई देती है। यही सादगी उनके किरदार को मजबूत बनाती है। बाकी सहायक कलाकार भी अपनी अपनी जहती का काम करते हैं। किसी का अभिनय ऐसा नहीं लगता कि कहानी से बाहर जा रहा हो। हर कोई उतना ही दिखाई देता है जितनी जरूरत है। यही संतुलन फिल्म को बिखरने नहीं देता। निर्देशन की बात करें तो सबसे पहले यही कहना होगा कि पूरी कहानी पर निर्देशक की पकड़ शुरू से आखिर तक अपनी रहती है। उन्होंने कहीं भी बेवका शोर नहीं मचाया, हर दृश्य को आराम से आगे बढ़ने दिया। आज के समय में कुछ लोगों को यह तरीका धीमा लग सकता है, लेकिन इसी धीमेपन की वजह से दर्शक किरदारों के साथ जुड़ पाता है। अगर यही कहानी बहुत तेज गति से सुनाई जाती तो शायद भावनाओं की गहराई कम हो जाती। हाँ, यह भी इष्ट है कि कुछ जगह निर्देशक थोड़ा और कसावड़ सकते थे। कुछ दृश्य थोड़े लंबे महसूस होते हैं। कुछ बातचीत 2-3 मिनट और कम होती तो कहानी और प्रभावशाली बन सकती थी, लेकिन ये उस दौर की फिल्मों की सामान्य शैली भी थी, इसलिए इसे बहुत बड़ी कमी नहीं कहा जा सकता। संवाद बहुत सरल है, कहीं भी ऐसे भारी शब्द नहीं है जिन्हें समझने के लिए अलग से सोचना पड़े। यही कारण है कि कहानी हर उम्र के दर्शक तक आसानी से पहुंच जाती है। पति पत्नी के बीच होने वाली बातचीत बहुत स्वाभाविक लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी घर के अंदर की बातें सुन रहे हो। यही सच्चाई फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। संगीत की बात किए बिना इस फिल्म की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। गीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखे गए। हर गीत कहानी की भावना को आगे बढ़ाता है। कहीं प्यार महसूस होता है, कहीं उदासी, कहीं उम्मीद और कहीं मन की बेचैनी। यही कारण है कि गीत खत्म होने के बाद भी उनका असर कहानी में बना रहता है। पार्श्व संगीत भी बहुत संतुलित है। जहां खामोशी जरूरी है वहां खामोशी रहने दी गई है। जहां भावना को थोड़ा सहारा चाहिए वहां संगीत धीरे से साथ देता है। यही समझ अच्छे संगीत की पहचान होती है। अगर आज का कोई युवा दर्शक इस फिल्म को पहली बार देखे तो हो सकता है उसे इसकी चाल थोड़ी धीमी लगे। उसे यह भी लग सकता है कि कहानी में बड़े मोड़ कम है, लेकिन अगर वही दर्शक धैर्य रखकर पूरी फिल्म देखे तो उसे समझ आएगा कि यह फिल्म घटना से ज्यादा भावना पर भरोसा करती है। यहाँ रोमांच नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। आज के समय में कई फिल्मों में पति पत्नी के बीच की समस्या को बहुत ऊंची आवाज, लंबे झगड़ों या बड़े बड़े दृश्यों से दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा दर्द वह है जो बोला नहीं जाता। कई बार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। वही चुप्पी दर्शक को सबसे ज्यादा महसूस होती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कहानी की कमियों को पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो एक बात जरूर महसूस होती है कि अंजना के अंदर चल रहे मानसिक संघर्ष को थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता था। दर्शक उसके दर्द को समझता है, लेकिन अगर उसके अकेलेपन को कुछ और दृश्यों के माध्यम से दिखाया जाता तो उसका किरदार और भी गहराई से दिल में उतरता।
उसी तरह शेखर के अंदर होने वाला परिवर्तन भी थोड़ा और धीरे धीरे दिखाया जा सकता था। कुछ जगह ऐसा लगता है कि वह अचानक अपनी गलती समझने लगता है। अगर उसके मन की उलझन को थोड़ा और समय मिलता तो अंत और भी मजबूत बन सकता था। फिर भी ये कमियां इतनी छोटी हैं कि पूरी फिल्म का प्रभाव कम नहीं होता, क्योंकि कहानी का मूल संदेश बहुत साफ है और वही अंत तक दर्शक के मन में बना रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म किसी एक को जीतने और दूसरे को हारने की कहानी नहीं बनती। यहाँ जीत दोनों की होती है। जब पति पत्नी के सपनों की कीमत समझता है और पत्नी अपने पति की जिम्मेदारियों को समझती है, तभी उनका रिश्ता फिर से मजबूत बनता है। यही असली जीत है। यही कारण है कि जब फिल्म खत्म होती है तो दर्शक सिर्फ ये नहीं सोचता कि कहानी का अंत अच्छा हुआ, वह ये भी सोचता है कि अगर जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए तो शायद बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। शायद अपने प्रिय इंसान की बात थोड़ा और ध्यान से सुननी चाहिए। शायद अपने अहंकार को थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा कदम पूरे रिश्ते को बचा सकता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है, जो साथ साथ इंसान को अपने जीवन की तरफ भी देखने पर मजबूर कर देती है। और जो फिल्म वर्षों बाद भी दर्शक को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, उसे साधारण फिल्म नहीं कहा जा सकता। फिल्म अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते यह एहसास दिला देती है कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या प्यार की कमी नहीं होती कहने की, बल्कि एक दूसरे को ठीक से समझ पाने की होती है। जब दो लोग साथ रहने का फैसला करते हैं, तब सिर्फ घर साझा नहीं करते, बल्कि अपने सपने, अपनी आदतें, अपनी सोच और अपना पूरा जीवन भी साझा करते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो धीरे धीरे रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। यही बात इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आती है। शेखर और अंजना की कहानी इसलिए दिल को छूती है क्योंकि ये किसी राजा रानी की कहानी नहीं है। ये बिल्कुल साधारण लोगों की कहानी है। ऐसे लोग जो अपने अपने काम से प्यार करते हैं, जो एक दूसरे से भी प्यार करते हैं, लेकिन जीवन की भागदौड़ में कहीं न कहीं एक दूसरे को समझना भूल जाते हैं। यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उनके चेहरे और उनकी बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है कि इसमें किसी भी मोड़ को जबरदस्ती नहीं लाया गया। हर घटना पहले वाली घटना से जुड़ी हुई लगती है। पहले मुलाकात होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है, कि उसके बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती है, फिर दूरियां आती है और आखिर में समझदारी लौटती है। जीवन भी अक्सर इसी तरह चलता है। शायद इसी वजह से यह कहानी बनावटी नहीं लगती। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें पति और पत्नी दोनों की बात सुनी गई है। अगर कहानी सिर्फ अंजना के पक्ष में होती तो शेखर गलत लगता। अगर सिर्फ शेखर की बात दिखाई जाती तो अंजना गलत लगती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों की बातें ध्यान से सुनी जाती है, दोनों की परेशानियां दिखाई जाती है, दोनों की गलतियां भी सामने रखी जाती है। इसलिए दर्शक किसी एक के खिलाफ नहीं जाता, वह चाहता है कि दोनों एक दूसरे को समझें और फिर से साथ आ जाएं। अंजना का किरदार अपने समय से काफी आगे का महसूस होता है। वह अपने हुनर पर गर्व करती है लेकिन घमंड नहीं करती। वह अपने पति से प्यार करती है लेकिन अपनी पहचान भी नहीं छोड़ना चाहती। वह घर बसाना चाहती है लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। यही संतुलन उसके किरदार को मजबूत बनाता है। आज भी अगर कोई इस किरदार को देखे तो उसे यह बिल्कुल पुराना नहीं लगेगा। शेखर का किरदार भी बहुत वास्तविक लगता है। वह बुरा इंसान नहीं है, वह मेहनती है, ईमानदार है और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित है। लेकिन वह यह समझने में देर कर देता है कि घर को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि समय और अपनापन देकर भी चलाया जाता है। उसकी यही कमी उसे अपनी पत्नी से दूर कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अपनी गलती समझता भी है। यही बात उसके किरदार को पूरा बनाती है। फिल्म यह भी बताती है कि किसी भी रिश्ते में जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पति जीत गया और पत्नी हार गई तो घर हार जाएगा। अगर पत्नी जीत गई और पति हार गया तब भी घर हार जाएगा। असली जीत तब होती है जब दोनों साथ जीते, जब दोनों एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझे। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आज के समय में जब हर इंसान अपनी नौकरी, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया है, तब ये कहानी और भी ज्यादा मायने रखती है। आज भी बहुत से घरों में पति सुबह निकलता है और देर रात लौटता है। पत्नी
पूरे दिन अपने काम और परिवार में लगी रहती है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कई बार खुलकर बात करने का समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे यही दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए इस फिल्म का संदेश सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं, आज के समय के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक और बात जो फिल्म बहुत अच्छे तरीके से समझाती है वह यह है कि सम्मान सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा सम्मान उस इंसान को मिलना चाहिए जो हर दिन हमारे साथ रहता है। अगर पति पत्नी की मेहनत की कदर नहीं करेगा या पत्नी पति की जिम्मेदारियों को नहीं समझेगी तो प्यार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। सम्मान और भरोसा हर रिश्ते की नींव होते हैं। निर्देशक की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उन्होंने इस कहानी को बहुत शांत तरीके से कहा है। कहीं भी अनावश्यक शोर नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं था कि दर्शक को जबरदस्ती भावुक बनाने की कोशिश की जा रही है। हर दृश्य अपनी गति से चलता है। जो बात चेहरे के भाव से कही जा सकती है वहां लंबे संवाद नहीं रखे गए। यही सादगी इस फिल्म को अलग पहचान देती है। अगर छायांकन की बात करें तो उस समय की तकनीक के हिसाब से बहुत अच्छा काम दिखाई देता है। घर के दृश्य बहुत अपनेपन वाले लगते हैं। प्रयोगशाला का माहौल शेखर के काम के प्रति उसके समर्पण को दिखाता है। मंच पर अंजना का आत्मविश्वास और घर में उसकी खामोशी, कैसे दोनों के बीच का अंतर बहुत सुंदर ढंग से सामने आता है। कैमरा हर भावना को आराम से देखने का मौका देता है। जल्दी जल्दी दृश्य बदलने की कोशिश नहीं की गई। वेशभूषा भी कहानी के अनुसार बिल्कुल ठीक लगती है। किसी भी किरदार को जरूरत से ज्यादा सजाने की कोशिश नहीं की गई। जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। यही बात पूरी वाली फिल्म को वास्तविक बनाती है। गीतों की बात फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि इस फिल्म का संगीत इसकी पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है। गीत कहानी के बीच ऐसे आते हैं जैसे किसी इंसान के मन की आवाज हो। वे सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते बल्कि कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके कई दृश्य गीतों के साथ याद आते हैं। अगर कमियों की बात पूरी ईमानदारी से करें तो आज के दर्शकों को कुछ बातें पुरानी लग सकती हैं। कुछ जगह कहानी बहुत धैर्य मांगती है। अगर कोई सिर्फ तेज गति वाली कहानी देखने का आदी है तो उसे बीच बीच में लग सकता है कि घटनाएं धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर वह उसी समय के सिनेमा को समझकर फिल्म देखे तो यह कमी ज्यादा महसूस नहीं होगी। कुछ सहायक पात्रों को थोड़ा और विस्तार मिल सकता था। वे कहानी में आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर पीछे रह जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ और दृश्य होते तो मुख्य कहानी को और मजबूती मिल सकती थी। इसके अलावा पति पत्नी के बीच की दूरी को पैदा करने वाली कुछ परिस्थितियों को थोड़ा और विस्तार से दिखाया जा सकता था। इससे दोनों के मन की उलझन और भी साफ होकर सामने आती। फिर भी हकमी इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी कहानी का असर कम हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म अपने उद्देश्य में पूरी सफल रहती है। यह सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं बनाई गई। यह दर्शक को अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब पर्दे पर पति और पत्नी एक दूसरे से दूर होते हैं तो दर्शक अपने रिश्तों के बारे में सोचने लगता है। जब वे फिर से एक होते हैं तो मन में एक सुकून पैदा होता है। यही किसी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। वह खत्म होने के बाद भी दर्शक के मन में चलती रहती है। उसके दृश्य याद आते हैं, उसके संवाद याद आते हैं, उसके किरदार अपने जैसे लगने लगते हैं। अभिनेत्री भी ऐसी ही फिल्मों में गिनी जा सकती है। अगर कोई दर्शक सिर्फ मारधाड़, तेज रोमांच या लगातार चौंकाने वाले मोड़ ढूंढ रहा हो तो शायद यह फिल्म उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसानी रिश्तों की सच्चाई पर पत्नी के बीच भरोसे की अहमियत, त्याग, सम्मान और समझदारी की कहानी देखना चाहता है तो यह फिल्म उसे निराश नहीं करेगी। यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी इस फिल्म का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत बनाया। निर्देशक ने बिना शोर मचाए एक संवेदनशील विषय को पर्दे पर उतारा और संगीत ने हर भावना को और गहरा बना दिया। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अभिनेत्री ऐसी फिल्म है जो हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। प्यार के साथ समय देना पड़ता है, एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, प्लस सपनों का सम्मान करना पड़ता है और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को रिश्ते से बड़ा नहीं बनने देना चाहिए। जब ये बातें जीवन में बनी रहती है तब परिवार सिर्फ एक घर नहीं रहता बल्कि ऐसा ठिकाना बन जाता है जहां हर इंसान खुद को सुरक्षित और अपनेपन से भरा हुआ महसूस करता है।
इसी वजह से ये फिल्म आज भी देखी जाए तो पुरानी नहीं लगती। इसके कपड़े पुराने हो सकते हैं, इसका समय पुराना हो सकता है, लेकिन इसके रिश्ते, इसकी भावनाएं और इसका संदेश आज भी उतना ही नया और सच्चा लगता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है और यही कारण है कि ये अपने दौर की यादगार पारिवारिक फिल्मों में हमेशा गिनी जाएगी।